तो जोशीमठ में उर्वशी पर्वत पर एवलांच का वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी से बर्फ की चट्टान नीचे गिरती नजर आ रही है। चारधाम यात्रा चल रही है और जाहिर है कि ऐसी तस्वीरें सैलानियों के मन में भी खौफ पैदा कर रही है। हालांकि जहां पर यह घटना हुई वहां पर कोई आबादी वाला इलाका नहीं है, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी एवलांच का सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। तो केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। इस बार सोनप्रयाग में तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण चेक किए जा रहे हैं, जिस वजह से यहां पर जाम के हालात बने हैं। सुबह के समय मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में यात्रियों की लंबी लाइन लग रही है। मौसम साफ रहने पर सुबह 10 बजे तक यहां से अधिक यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा जा रहा है। जो सोनप्रयाग के बाद हमारी शटल सेवा शुरू होती है और गौरीकुंड तक जो चलती है, इसमें जो है सुबह 4 बजे से हमारे बैरियर एक्टिवेट हो जाते हैं और इसमें लगभग जिनका रजिस्ट्रेशन है वो सभी यात्री को भेज रहे हैं। बट मौसम को देखते हुए हम बीच बीच में यात्रियों को रुकने के लिए भी अपील कर रहे हैं, ताकि उनको आगे जाके कोई समस्या का सामना न हो। तो केदारनाथ यात्रा पर किस तरह से यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है और उसमें प्रशासन की व्यवस्था कैसे फेल हो गई है, इसकी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ आप सोनप्रयाग के बाजार में तीर्थ यात्रियों की लंबी लाइन देख सकते हैं। ये लाइन कई किलोमीटर लंबी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पुल पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो तीर्थ यात्री हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। और रोहित फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रोहित, यात्रा शुरू होने से पहले तमाम दावे किए जा रहे थे कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है, लेकिन बावजूद इसके जो अव्यवस्थाएं हैं उसकी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, केदारनाथ यात्रा में भारी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों के पहुंचने के बाद काफी संख्या में कह सकते हैं कि यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हो रही है। सोनप्रयाग की हम बात करेंगे तो यहाँ पर बैरियर लगाया गया है, जिससे इन तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन जो चेक किया गया है उसके बाद इनको आगे गौरीकुंड के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रियों को सही तरीके से लाइन पे लगाकर नहीं भेजा जा रहा है। गौरीकुंड की ही स्थिति आप देख लीजिए, जाम की स्थिति यहाँ बनी हुई है। तीर्थ यात्री भगदड़ यहाँ पे मचा रहे हैं। कह सकते हैं कि इस भगदड़ में कोई भी अनहोनी घट सकती है, कोई घटना घट सकती है। क्या मौसम खराब होने के चलते अभी तक 4 तीर्थ यात्रियों की केदारनाथ धाम में मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर भगदड़ मचती है तो भारी संख्या में यहाँ पे तीर्थ यात्रियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को सतर्कता बरतने की जरूरत है इस समय कि कैसे करके तीर्थ यात्रियों को आगे भेजा जाए। मौसम खराब हो रहा है, किस प्रकार से उन्हें पहले ही बिल्कुल रोहित, तो यात्रा की शुरुआत में ही जब ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा ये भी सोचने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान 5 दिन के भीतर ही 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ज्यादा ठंड की वजह से इन तीर्थ यात्रियों की तबीयत बिगड़ी थी, जिससे इनकी मौत हुई है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई और महज 5 दिन के भीतर ही 65,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मौसम जो है लगातार खराब चल रहा है। अभी तक जो है 4 डेथ जो है केदारनाथ में हुई है और यात्रियों को हम ये बार बार अपील भी कर रहे हैं कि वो यात्रा करते वक्त ये मौसम के अनुसार ही प्लान करें और अपना जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान जरूर रखें। जो भी बुजुर्ग या बच्चे हैं वो अपना मेडिकल और जो फिटनेस है वो जरूर लेके आए और उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें। वहीं हरिद्वार के संतों ने मांग उठाई है कि इस बार लोकसभा सीट से संत समाज से जुड़े किसी नेता को लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। हरिद्वार से फिलहाल निशंक सांसद हैं और इस बार भी भाजपा की तरफ से उनकी ही टिकट की दावेदारी मानी जा रही है। इस पर जब सांसद निशंक से सवाल किया गया तो वो घुमा फिरा कर जवाब देते नजर आए। और मैं तो शुरू से धर्म नगरी नहीं है, पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी भी है और संत तो उनका सबको आशीर्वाद है। कौन रोक लेगा संत को? संत तो पूरी दुनिया के लिए हमारी प्रेरणा है, तो और उन्हीं का आशीर्वाद हमको भी है। संतों का पूरा देश है, पूरा देश संतों का, और हम भी उन्हीं के। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात। पौड़ी में बनेगा पहला संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम संस्थान। अनिल बलूनी ने अपने सांसद निधि से उत्तराखंड को यह बड़ी सौगात दी है। निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि भी जारी कर दी गई है। दोनों संस्थानों के निर्माण में 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। और पंकज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। पंकज, ये बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए जो दी गई है अनिल बलूनी की तरफ से, क्या और जानकारी? निश्चित तौर पर आयुषी, देखिए काफी लंबे समय से अनिल बलूनी इन तमाम चीजों के लिए प्रयास भी कर रहे थे। इससे पहले भी कई सौगातें उत्तराखंड के लिए अनिल बलूनी
दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि राज्यसभा सांसद होने के नाते उनके कई दायित्व भी उत्तराखंड के लिए बनते हैं, इसीलिए उन्होंने पौड़ी जिले के लिए संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम का ये संस्थान तो उत्तराखंड के लिए दिए हैं और इनसे बड़ा फायदा उत्तराखंड के लिए भी होने वाला है। सामूहिक राशि के तौर पर अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से इसके लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए हैं। पूरे संस्थान के निर्माण में इसमें 30 करोड़ रुपए की पूरा खर्चा आएगा। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार से भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी उन्होंने धन्यवाद दिया है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए आगे जो भी चीजें होने वाली है, जमीन से लेकर तमाम जो इसमें पैसा खर्च होने वाला, उससे राज्य सरकार से भी सहयोग मिल सकता है। उसके अलावा तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनका पूरी तरह से अनुदान उत्तराखंड सरकार से मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री का भी अनिल बलूनी ने धन्यवाद दिया और इसके लिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि उनके लिए उनके द्वारा किया गया ये प्रयास सराहनीय है। जनता भी इससे काफी खुश है और लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है और इसके लिए जवान हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं और बर्फ साफ करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। हेमकुंड गुरुद्वारे के पास अभी भी कई फीट बर्फ जमी हुई है। सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब अभी भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ये तस्वीर देखिए। हेमकुंड साहिब में अभी भी काफी बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग और गुरुद्वारे के पास जमी बर्फ को साफ करने में जुटे हैं। इस बार मार्च महीने में भी काफी बर्फ गिरी है, जिस वजह से जवानों के सामने चुनौती दोगुनी है। बीस मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है। इन जवानों की कोशिश है कि यात्रा शुरू होने से पहले पैदल मार्ग को पूरी तरह खोल दिया जाए, ताकि तीर्थयात्री आसानी से हेमकुंड साहिब तक पहुंच सके। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सिख धर्म के लोगों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साधना की थी, इसलिए स्थान सिख धर्म के लिए पवित्र है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। और अब खबर काशीपुर से है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे पर सीएम का बयान सामने आया है। भाजपा में सभी काम तय समय पर होते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है। मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे का काम भी तय समय पर होगा। सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं और तय समय पर सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं और तय समय पर। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में पटाखा गोदाम में लगी आग। रिहायशी इलाके में घर के अंदर चल रहा था गोदाम। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। 1.5 महीने पहले भी एक पटाखे के गोदाम में आग लगी थी और एक बार फिर से रुड़की में पटाखा गोदाम में आग लगी। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि समय रहते फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है, मगर अभी से व्यवस्थाएं चरमराने लगी है। रुद्रप्रयाग के डीएम का कहना है कि मंदिर में दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे यात्री जो है वो आसानी से दर्शन कर सके, मगर अभी तक टोकन व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसी हाल में केदारनाथ धाम की यात्रा चलेगी। मैनेजमेंट व्यवस्था है, क्योंकि पहले ही दिन केदारनाथ जी में मौसम की चेतावनी रही और कई जगह यात्री व्यवस्थित ढंग से जिस प्रकार पंजीकरण हुआ था, फिर पंजीकरण तो अनिवार्य है, लेकिन कोई कैप इस समय नहीं है। पहले कैप थी, तो वर्तमान में जो सॉफ्टवेयर संचालन है उसमें कुछ परेशानियां आ रही हैं। उसके कारण अभी स्लॉट मैनेजमेंट प्रारंभ नहीं किया गया है, लेकिन फिजिकल रूप से यात्रा को अनाउंसमेंट के माध्यम से और वैसे व्यवस्थित किया जा रहा है।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। 30 अप्रैल को देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी मन की बात के बड़े कार्यक्रम के आयोजित किए जाएंगे। भाजपा ने इसके लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक सभी अलग अलग क्षेत्रों में मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इधर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब हुए। अजय भट्ट ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में देश के अंदर एक नई मिसाल कायम की है। तो 100वां एपिसोड काफी खास रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। हल्द्वानी में आज मीडिया से मुखातिब हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। भावी पीढ़ियाँ जिस तरह से हम लेखक विचारकों की पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या क्या थ्योरी दी और उसके बाद उस पर अमल करते हैं, वो पाथेय बनते हैं। इसी तरह से मन की बात हमारा पाथेय बनने जा रहा है। भारत में ही नहीं, विश्व में भी कई लोग इसको देख रहे हैं और भारतवंशी जहाँ जहाँ हैं वो तो देख ही रहे हैं, साथ में कई राष्ट्राध्यक्ष इसको देखने के लिए उत्सुक हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।